हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, पिछले क्लासों में हम आप लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे थे और कोशिका में कुछ पार्ट छूटे हुए थे। उसी पार्टों में हम आप लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि हम आप लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारी आपकी बात हुई, जिसे आपने कहा पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम कार्य थे प्रोटीन बनाना। ग्लाजी का था परिवहन का कार्य कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका थे, जो कि वसा और प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहे थे। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन। लाइसोसोम जल अपघटनी एंजाइम आत्मघाती थैली था। वैक्सीन अर्थात रसधानियां थे, जो जल संग्रह करने का कार्य कर रहे थे। अगला हम आप लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा और न्यूक्लियस में कहा कोशिका के क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और जो शेष पार्ट छूटे हुए थे, अगला पार्ट था लवक। ये लवक ओनली प्लांट अर्थात पौधों में पाए जाते हैं और इनके मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हरित लवक होता है, इसके कारण पत्तियां हरी होती हैं और इनका कार्य क्या है, तो भोजन का निर्माण करना। ध्यान रखना, जो पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियां हरी होने की वजह से क्या करती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो लवक के पहले पार्ट में मैंने बताया हरित लवक की वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, जिससे किसका निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा है अवांडी लवक। अवांडी लवक जो होते हैं जड़ और तने में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो भोजन का संग्रह। तो ध्यान रखना, हरित लवक भोजन का निर्माण करते हैं, अवांडी लवक जो होते हैं भोजन को संग्रहित करते हैं जड़ और तने में। अगला जो बात रही उसमें वर्णित लवक रहा। और वर्णित लवक में ध्यान रखना, ये रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे ध्यान दें कि आप पुष्पों को देखते हैं तो कई कलरों में मिलता है, आप फल को देखते हैं तो पकने के बाद कलर चेंज कर देते हैं। इसका मुख्य भाग जो होता है वर्णित लवक होता है। जैसे आपको कुछ मुख्य बताए गए हैं, गाजर जो होते हैं इसके कलर कैरोटीन के कारण होते हैं। चुकंदर जो होते हैं बीटानोन के कारण होते हैं। टमाटर जो होते हैं लाइकोपिन के कारण होते हैं। और फल जो भी होते हैं उनके रंग जो पीले हो जाते हैं जेंथ्रोफिल के कारण होते हैं। तो ये हमारी आपकी बात लवक पर रही। अगला जो रहा वो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र है। और ध्यान रखना है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं वल्ली केंद्रक में उपस्थित होते हैं और इसमें पाए जाते हैं डीएनए भी पाए जाते हैं, आरएनए भी पाए जाते हैं और जीन भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अगला जीन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, गुणसूत्र या अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मनुष्य के बॉडी में सामान्यतः नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है नर और मादा में एक समान गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 22 जोड़ी अर्थात 44। अगर पूछता है कि नर और मादा में जो गुणसूत्र एक समान पाए जाते हैं उसका नाम क्या होता है, तो ऑटोसोम। तो ध्यान रखना, 44 गुणसूत्र एक समान पाए जाते हैं, नाम उसका क्या होता है, ऑटोसोम होते हैं। शेष 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो असमान पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो हेट्रोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम और हेट्रोसोम दोनों मिलाकर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया मेल में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस 2 अर्थात 46। जो हेट्रोसोम है दो, वो है एक्स और वाई। जबकि फीमेल में जो होते हैं 44 प्लस 2 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो 2 गुणसूत्र हेट्रोसोम होते हैं क्या होते हैं, एक्स एक्स क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो मेल में 44 प्लस एक्स वाई होगा और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होगा। ये आपके गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम रहे हैं। अगला सेल के प्रकार बताए गए हैं। ध्यान रखना, सेल जो होता है मुख्यतः एक यूनिट है, बॉडी के सबसे छोटे अंग के साथ साथ में एक इकाई अर्थात एक यूनिट है। और इसके प्रकार जो होते हैं मुख्यतः 2 होते हैं, एक आपका प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। एक आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं। जब भी प्रोकैरियोटिक की बात करेगा तो चाहे आप पूर्व केंद्रीय कहेंगे और यूकैरियोटिक की बात करेगा तो सुकेंद्रीय कहेंगे। प्रोकैरियोटिक की बात करेगा तो 70s कहेंगे, यूकैरियोटिक की बात करेगा तो 80s कहेंगे। ध्यान रखना, सेल जो मुख्यतः कोशिकाएं होती हैं, इसके जो भाग होते हैं 2 होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। मैंने आपको कई सारे नाम बताए, 70s भी कह सकते हैं, 80s भी कह सकते हैं, पूर्व केंद्रीय भी कह सकते हैं, सुकेंद्रीय भी कह सकते हैं। जबकि ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिकाएं होती हैं पूर्णतः अविकसित होती हैं, अर्थात जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिकाओं में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें वायरस बैक्टीरिया फंगस कवक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी का निर्माण जो होता है वो 70s से होता है। तो 70s जो होते हैं अविकसित होते हैं, इनके मुख्यतः अंग होते हैं और ये आरंभिक कोशिका है। ध्यान रखना, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तब ऐसी स्थितियों में जो कोशिकाएं बनी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, इसीलिए मैंने बताया इसे आरंभिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका 80s है। 80s अर्थात यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मुख्यतः एनिमल अर्थात जंतुओं में पाए जाते हैं, दूसरा प्लांट अर्थात
पौधों में पाए जाते हैं, एनिमल जंतुओं में, प्लांट और पौधों को आप लोग ने गहनता से अध्ययन किया। पीछे माइटोकॉन्ड्रिया पे भी बात हुई, राइबोसोम पे भी बात हुई, ग्लाजिका पे भी बात हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बात हुई, क्रोमोसोम पे बात हुई, लाइसोसोम पे बात हुई, न्यूक्लियस पे बात हुई। साथ साथ में मैंने जो आपके शेष छूटे हुए पार्ट थे उस पर भी हमारा आपका अध्ययन हुआ और कोश का चैप्टर जो था आज यहीं पे क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक, थैंक क्लास।